हाँ, तो कैसे हैं आप लोग? तो आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, चैप्टर 3 देखने वाले हैं। इसका हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले टॉपिक देखेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले। तो चलिए फटाक से हम लोग देख लेते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले टॉपिक में हम लोग देख लेते हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया के तीन देश वियतनाम, लाओस, कंबोडिया का संयुक्त नाम इंडो चाइना या हिंद चीन है। ठीक है, इंडो चाइना या हिंद चीन कौन कौन आता है? तो वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। एग्जाम में पूछा जाएगा हिंद चीन के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो वियतनाम आ जाएगा हमारा, वियतनाम आ जाएगा, लाओस, कंबोडिया आ जाएगा। ठीक है, वियतनाम में फ्रांस का आगमन 16वीं से 17वीं शताब्दी में हुआ था। वियतनाम में फ्रांस कब आया था? 16वीं से 17वीं शताब्दी में। 14वीं शताब्दी में कंबोज राज का स्थापना हुआ। 14वीं शताब्दी में क्या हुआ था? कंबोज राज जो था, राजवंश जो, उसका स्थापना हुआ था। 15वीं शताब्दी में चीन में मिंग वंश के सम्राट युंग ली पुनः वियतनाम पर क्या किया? अधिकार लिया। वियतनाम पर अधिकार कर लिया उन्होंने, उनके अधिकार में चला गया वियतनाम। ठीक है, 19वीं शताब्दी में मंचू राजवंश का अधिपत हुआ। मंचू राजवंश का अधिपत कब हुआ? तो 19वीं शताब्दी में। वास्को डिगामा का भारत में आगमन 1498 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1498 में वास्को डिगामा भारत आए थे। जॉन गुवेन आई ने अनामी दास की संस्थापना की थी। अनामी दल की स्थापना की थी। 1925 ईस्वी में होची मिन्ह ने वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया था। होची मिन्ह ने वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया था। इसका आपको पीडीएफ एकदम फ्री में टेलीग्राम पर मिल जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देख रहे, वहाँ पे कैसे आपको मिलेगा हम वहाँ पे लास्ट में बताएंगे आपको। 17वीं शताब्दी में बहुत से फ्रांसीसी व्यापारी हिंद चीन पहुँचे थे। 17वीं शताब्दी में पूछा जाएगा कि फ्रांसीसी व्यापारी हिंद चीन कब पहुँचे थे? तो 17वीं शताब्दी में। हुआ एक बौद्धिक धार्मिक क्रांति आंदोलन था। हुआ क्या था? एक बौद्धिक धार्मिक क्रांति क्या था? आंदोलन था। हुआ आंदोलन 1939 ईस्वी में शुरुआत हुआ था। हुआ आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? 1939 ईस्वी में। हुआ आंदोलन का नेता हुइन फूसो था। उनका नेता कौन था? हुइन फूसो था। 25 दिसंबर 1955 ईस्वी को लाओस में चुनाव के बाद राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ। लाओस में क्या होता है? चुनाव के बाद राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ था। लाओस में यहाँ पे देखिए, लाओस में सुवनन फुमा के नेतृत्व में सरकार बनी थी। लाओस में क्या? सुवनन फुमा के नेतृत्व में सरकार बना था। 19 अक्टूबर 1970 ईस्वी को कंबोडिया को राजतंत्र घोषित कर दिया गया था। 1970 में कंबोडिया को क्या कहता है? राजतंत्र घोषित किया गया था 19 अक्टूबर 1970 को। 1783 ईस्वी में तौकीन में फ्रांसीसी सेना का प्रवेश हुआ था। तौकीन कोई जगह था, ठीक है, वहाँ पे फ्रांसीसी सेना का प्रवेश हुआ था। कब? 1983 ईस्वी में। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कुलोन कहते थे। क्या कहते थे? हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते थे? कुलोन कहते थे। 1930 ईस्वी में फाइन बो चाउ ने दुई तान होई नामक एक क्रांतिकारी संगठन स्थापित किया। क्या? फाई बोन चाउ ने क्या? दुई तान होई नामक एक क्रांतिकारी संगठन का स्थापना किया, जिसका नेता कुआंग दे थे। हिंद चीन के अंतर्गत आज के वियतनाम, पहले ही बता दिए, लाओस, कंबोडिया और उनके क्षेत्र के नेता। देखिए इससे बहुत आपका ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएगा, सब्जेक्टिव भी कुछ हद तक कवर हो जाएगा। 14वीं शताब्दी में कंबोज भारतीय संस्कृति का प्रधान केंद्र था। 14वीं शताब्दी में, चौथी शताब्दी बोल रहे हैं यहाँ पे, 14वीं होगा। 12वीं सदी में राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने अंकोरवाद मंदिर का निर्माण किया। सोचिए कहाँ पे? तो कंबोडिया में अंकोरवाद का मंदिर का निर्माण उन्होंने करवाया था।
फान बाई चाओ ने द हिंद ऑफ द लॉस वियतनाम लिखकर हलचल पैदा कर दी थी। फाइन बाई चाओ ने द हिंद ऑफ द लॉस वियतनाम लिखकर हलचल पैदा कर दी थी। 1940 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम के बीच हनोई समझौता हुआ। हनोई समझौता किसके बीच हुआ? फ्रांस और वियतनाम के बीच। कब हुआ? मार्च 1946 ईस्वी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिएगा इसको अच्छी तरह से। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्त के समय निक्सन अमेरिकी राष्ट्रपति थे। जो हिंद चीन में अंतिम युद्ध समाप्त, वहाँ पे अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? निक्सन। रेल्स जो एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे, जो अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए घोषित कर दिया। मतलब एक दार्शनिक थे, लेकिन उन्होंने अदालत बैठाकर, पंचायती समझ सकते हैं, जो छोटे लेवल पर माने बड़े लेवल पर अदालत बैठाकर उन्होंने अमेरिका को दोषी घोषित कर दिया। वियतनाम को अनौपचारिक रूप से 1945 ईस्वी में आज़ादी मिली थी। 1945 ईस्वी में 15 अगस्त 1947 को भारत, और 1945 में 1975 ईस्वी में वियतनाम के दोनों हिस्सों को मिलाकर वियतनाम सामाजिक गणराज्य स्थापना किया गया। दोनों हिस्सों मिलाकर, उत्तरी और दक्षिण वियतनाम को मिलाकर वियतनाम गणराज्य सामाजिक का स्थापना किया गया। 1974 ईस्वी में पेरिस शांति संधि हुई। 1934 ईस्वी में पेरिस शांति संधि हुई। 1930 ईस्वी में हो ची मिन्ह को वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। हो ची मिन्ह ने वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की? 1930 ईस्वी में। हो ची मिन्ह का दूसरा नाम न्यूग आई क्वेक था। ठीक है, हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था? न्यूग आई क्वेक था। कंबोडिया का आधुनिक नाम कंपुचिया है। क्या आधुनिक नाम क्या है? कंपुचिया। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, बाओ दाई कौन था? बाओ दाई कौन था? तो बाओ दाई पूर्व में अनानन का शासक था। गरिल्ला युद्ध का लाभ उठाते हुए फ्रांस में बाओ दाई को बुलाकर वियतनाम का शासक बना दिया गया। मतलब फ्रांस में उन्होंने बुलाया गया और वहाँ का शासक बना दिया गया बाओ दाई को। ठीक है, हमें जो जितना ज़रूरी है वहाँ पे पूछा जाएगा, हमको उतना ही लिखना और अपने भाषा में लिखना है। ठीक है, जेनेवा समझौता कब और किन के बीच हुआ था? तो जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हिंद चीन समस्या पर वार्ता हेतु बुलाया गया सम्मेलन में हुआ। जेनेवा समझौता क्या है? तो 1954 ईस्वी में हिंद चीन समस्या का वार्ता हेतु बुलाया गया सम्मेलन में हुआ, जिसे जेनेवा समझौता। इसे वियतनाम को दो हिस्सों में बांट दिया गया तथा लाओस तथा कंबोडिया के वैध राजतंत्र को स्वीकार कर संसदीय प्रशासन प्रणाली को अपनाया गया। देखिए वहाँ पर जो था, वहाँ वियतनाम को दो हिस्सों में बांटा गया और लाओस और कंबोडिया में वैध राजतंत्र को स्वीकार कर संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। ठीक है, अगला आता है हिंद चीन उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो सबसे पहला व्यापारिक सुरक्षा। फ्रांस को डच व्यापारी कंपनियों का प्रसिद्ध प्रतिस्पर्धा थी। भारत और चीन में अंग्रेज से पिछड़ते जा रहे थे। मतलब भारत और चीन में क्या थे? फ्रांसीसी व्यापारी अंग्रेज से पिछड़ते जा रहे थे। भारत और चीन में वो पिछड़ते जा रहे थे। अंग्रेजी प्रभाव नहीं होने से हिंद चीन फ्रांसीसियों के लिए व्यापारी एवं आर्थिक दृष्टिकोण से आधुनिक सुरक्षित था। ठीक है, पहला तो हो गया व्यापारिक सुरक्षा। दूसरा आता है हमारा आर्थिक कारण। वियतनाम कृषि प्रधान देश था। वियतनाम क्या था? कृषि प्रधान देश था। यहाँ चावल, रबर बहुत अधिक उत्पाद होते थे। यह विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ जैसे कोयला, टीन, जस्ता, क्रोमियम आदि उपलब्ध थे। ठीक है, मतलब आर्थिक कारण से क्यों थे? क्योंकि यहाँ पे चावल की खेती होता था, रबर होता था, यहाँ पे खनिज पदार्थ भी बहुत था, आदि उपलब्ध थे। इन साधनों का उपयोग फ्रांस अपने उद्योग का विकास कर सकते थे। मतलब फ्रांस जो थे फ्रांसीसी, वह इन सब से अपना उद्योग का विकास कर सकता था। इसे फ्रांस को देसी बाजार में क्या होता? बराबरी का वहाँ पे दर्जा मिल सकता था। ठीक है, बराबरी बाजार मिलता था वहाँ पे, बाजार में बराबरी का दर्जा मिलता। ठीक है, सभ्य बनाने की नीति। यूरोप राष्ट्रवादी की तरह फ्रांसीसी भी पिछड़े एवं असभ्य को सभ्य बनाना चाहते थे। मतलब यूरोप के तरह फ्रांसीसी भी चाहते थे कि उनके लोग भी क्या हो? पिछड़ा नहीं हो, सभ्य हो।
और इन सभी कारणों से फ्रांस हिंद चीन में अपने उपनिवेश की स्थापना करना चाहता था। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। आई होप आपको अगर ये पूछा तो लिख दीजिएगा जरूर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है तो इसी से पूछेगा, ये गारंटी है। जापानी सेना हिंद चीन से कब हटी? तो द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका द्वारा जापान पर परमाणु बम गिराने के साथ ही जापान आत्मसमर्पण कर दिया। मतलब जब परमाणु बम गिरा दिया तो जापान आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद जापानी सेना हिंद चीन से हट गई। ठीक है, जब परमाणु बम गिरा तो हिंद चीन से हट गई। आगे आता है वियतनाम विभाजन कब हुआ? तो 1954 ईस्वी में जेनेवा समझौता के अनुसार वियतनाम को 2 भागों में विभाजन कर दिया गया, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। देखिए उत्तरी वियतनाम होची मिन्ह की सरकार था तथा दक्षिणी वियतनाम में बाओ दई की सरकार था। ठीक है, दोनों को बांट दिया गया था। ठीक है, वियतनाम विभाजन कब हुआ? 1954 ईस्वी में। ठीक है, अगला हमारा आता है भारत में राष्ट्रवाद। तो इसको हम लोग अगले सेशन में देखेंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इससे पहले हमने पढ़ा दिया है साम्यवाद एवं साम्यवाद, पहला और दूसरा दोनों चैप्टर पढ़ा दिए हैं। आप जाकर उसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। आपको इसका नोट्स टेलीग्राम पर मिलेगा, आप वहाँ से जाकर इसका नोट्स ले लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।